सुप्रभात बच्चों। अपन ने क्लास 5वीं का पहले पाठ पढ़ा था हम भारत के भरत और उसके प्रश्नोत्तर भी कर दिए थे। अब अपन इसको वापस से रिवीजन करते हैं ताकि अपने को एक बार वापस अपनी याद में आ जाए। तो अपने पाठ का क्या नाम है? हम भारत के भरत। यानी कि भरत कौन था आप सब लोग जानते हो, मैंने पहले भी बताया था। राजा दुष्यंत का प्रतापी यानी कि साहसी वीर बालक था भरत, जो शेर के बच्चों के साथ खेलता था। इसीलिए अपने देश भारत का नाम भरत, मतलब अब उस भरत के नाम के पीछे ही अपने भारत का नाम भारत पड़ा। और अपने जो भी भारत में बच्चे पैदा होते हैं या युवा वर्ग है वो सभी साहसी और परिश्रमी होते हैं। तो अपना पाठ शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, यानी कि हम भारत के वो वीर पुरुष हैं जो शेरों की संतान यानी कि शेर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने का साहस रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि पूरे संसार में इतना कोई महान देश नहीं है जो अपने देश हिंदुस्तान या भारत की बराबरी कर सके। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, यानी कि भारत देश की भूमि में, भारत देश की मिट्टी में पैदा होना अपने लिए बहुत ही गौरव की बात है, सम्मान की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी कि साहस, हिम्मत और वीरता अपने पुरखों यानी कि पूर्वजों की, जो अपने दादा परदादा थे उनकी यानी कि सौगात है, यानी कि अपने को एक भेंट है। यानी कि जो ये साहस है, वीरता है अपने अंदर, वो अपने पूर्वजों की देन है। उसके बाद बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियां, यानी कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं किसको कहा गया है? बड़े बड़े वीर पुरुषों को कहा गया है। यानी कि बड़े बड़े वीर पुरुषों से भी कम नहीं है अपने छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटी चिंगारी यानी छोटे छोटे बालक, यानी कि अपने छोटे छोटे बालक भी बहुत ही वीर और महान है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, यानी कि हमारे यहाँ का क्या रिवाज है, अगर छोटा पौधा भी है ना तो उसमें पहले कांटे आएंगे, उसके बाद में सुंदर फूल खिलेंगे। तो यानी कि हम कठिन परिश्रम करके, यानी कि अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि पहले कांटे, यानी कि पहले हम कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद में फूल बाद में, यानी कि उसके बाद में हम उसका परिश्रम का फल प्राप्त करते हैं। देती है फुलवारियां, यानी कि वो हमें मेहनत रंग लाती है, हमारी मेहनत। कभी देखते कभी महकते जीते मरते शान से, यानी कि कभी तो हम अंगारे बनकर चमकते हैं, दहकते हैं, और कभी महकते यानी कि कभी हम फूलों की तरह खिलते हैं। जीते मरते शान से, यानी कि अपना जीवन है हमारा, अपने देश के लोगों का जीवन क्या है? शान से जीने का है, और मरते भी हैं तो वो अपनी शान से मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि अपने देश भारत या हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी संसार में देश नहीं है। तो आगे कवि क्या कहता है? कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी कि कभी भी अगर ऐलान हुआ है युद्ध का तो हमारे भारतवर्ष के लोग कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, सबसे पहले आगे आए हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, यानी कि जो भी युद्ध लड़ने या कोई भी काम में, मतलब लोगों ने देखा है अपने को, उन्होंने आश्चर्य किया है, अपने ऊपर अचरज किया है। यानी कि दांतों तले उंगली दबाई, यानी कि वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, यानी कि हमारा इतिहास गवाह है, यानी कि आज भी अपना इतिहास है कि अपने महापुरुषों ने अच्छे अच्छे काम किए या वीरता पूर्वक काम किए। यहाँ की मतलब औरतों ने भी, यानी कि बहुत ही आगे बढ़कर युद्ध में पराक्रम दिखाया है और अपना सिर भी काट के दे दिया है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, यानी कि अपने देश का त्याग, यानी कि बलिदान देने के लिए भी लोग आए हैं और उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन का भी त्याग किया है, धन का भी त्याग किया है। ऐसे ऐसे भी बड़े पामाशा हुए हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी कि अपने भारतवर्ष में हीरा निकला, यानी कि संपूर्ण परिवारों में, यानी कि एक से बढ़कर एक महान विभूति पैदा हुई है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश भारत या हिंदुस्तान की बराबरी कर सके। हाँ, तो आगे कवि कहता है यह धरती जो माँ है अपनी, यानी कि ये धरती है ना भारत भूमि, जो अपनी माता है, माँ के समान है,
माँ कौन होती है? जो अपने को जन्म देती है, तो उसके समान है ये धरती अपनी। हमें जान से प्यारी है, जान यानी अपना जीवन, अपनी जिंदगी, जिंदगी से भी ये धरती माँ अपने को प्यारी है, अच्छी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी कि प्रत्येक बालक, आप बालक हो ना, तो बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है आपको पता है? तो जो अभी आपकी एज है ये बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था यानी कि हर बालक की जिम्मेदारी है कि चौकस पहरेदारी यानी कि इसकी रक्षा करनी है, किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपनी प्रकृति को, अपने भारतवर्ष को नुकसान हो। बालों मतलब ये कुछ, हाँ तो आगे क्या है? बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, यानी कि अब अपन सब संकल्प लेते हैं कि अपन खूब मेहनत करेंगे अपने भारतवर्ष को, भारत देश को संवारने के लिए। कठिन परीक्षा आई है यानी कि ये एक परीक्षा की घड़ी है। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है, यानी कि अपन ने जिस प्रकार अपनी माँ का दूध पिया है उसी प्रकार अपन ने इस धरती माँ से अन्न जल ग्रहण किया है, तो इसकी अपने को एक कसम खानी चाहिए कि हम इसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, यानी कि ये उम्र है अब अपनी समझने के लिए कि अपनी इस मातृभूमि की रक्षा कैसे करनी है। अभी इसी उम्र, छोटी उम्र में अपन परिचय पाले हम श्रम से, यानी कि अपनी मेहनत से, और बलिदान से, यानी कि किसी भी काम के लिए अपने को पीछे नहीं हटना है, अपनी जान भी इस देश के लिए कुर्बान है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि क्या कहता है कि अपने देश भारत से बढ़कर कोई भी देश नहीं है जो एक भारतवर्ष से और अच्छा विकसित या महत्वपूर्ण हो। अपने लिए अपनी मातृभूमि ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। आप तो अभी अपन ने पूरा कविता है जो अपने वापस पढ़ ली है, हम भारत के भरत। अब इसके अपन शब्दार्थ देखते हैं, और इन शब्दार्थों को पढ़ करके इसको 2 बार वापस लिखना आपको। देखो शब्दार्थों का उच्चारण करते हुए पुनः 2 बार लिखो। संतान यानी औलाद, बढ़कर यानी अधिक, गर्व यानी अभिमान, सौगात यानी उपहार, ज्वालाओं यानी शूरवीरों, श्रम यानी मेहनत, चिंगारियां यानी छोटे छोटे बालक, कांटे यानी कष्ट, दहकते यानी वीरता का प्रदर्शन करते, चौकस पहरेदारी यानी सावधानी के साथ रखवाली करना। अब ये क्या है? अपने शब्दार्थ है, इनको बोल बोल करके 2 बार आपको वापस लिखने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और रिवीजन आपका अच्छी तरह से हो जाए। तो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सौगात का अर्थ होता है, यानी कि सौगात का क्या अर्थ होता है? पहले अपन ने कविता में पढ़ा था, उसके बाद में शब्दार्थ देखे थे। तो सौगात का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हो, तो इसमें लिखना है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, अ में सौगात, ब में सागर, स में उपहार और द में सौगंध। जो इसका आंसर है वो आपको आगे कोष्टक में लिखना है। उसके बाद में तीसरा देखो, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, यानी कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं वही इसमें लिखना है। देखो 10 होते हैं, 7 होते हैं, 12 होते हैं या 9 होते हैं। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में क्या, भरत किससे खेलते थे, यानी कि सर्वप्रथम पहली लाइन ही है इसका उत्तर, तो आप आसानी से देख के लिख सकते हो। उसके बाद में पुरखों की सौगात क्या थी, यानी कि पूर्वजों को अपने को विरासत के रूप में क्या मिला है, यानी कि कविता में अपने को क्या बताया है कि पूर्वजों से अपने को विरासत के रूप में जो चीज मिली है वो इसमें लिखना है। अगला है, हमें जान से प्यारी क्या है, अपने को अपनी जान से भी प्यारी क्या है वो आपको इसमें लिखना, अच्छी तरह से आपको पता है। थैंक यू।